बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ गई है, 2020 की रिपोर्ट। इमरान खान की हुकूमत ज्यादा करप्ट साबित हुई है, ये ऑपोजिशन कह रही है। इमरान खान साहब की हुकूमत ये कह रही है, उसके लोग ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग नून के दौर का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमतों के दौर का डाटा है। ये डाटा इमरान खान की हुकूमत के दौर का डाटा नहीं है, ये इमरान खान को करप्ट साबित नहीं करता। ये दो चीजें हैं, इन दो चीजों पर बात करेंगे। फिर कुछ बुनियादी सवाल हैं। एक आम आदमी को यह समझना चाहिए, मुझे और आपको यह समझना चाहिए कि इस रिपोर्ट के हवाले से कुछ बुनियादी सवाल हैं। उन सवालों के जवाब क्या हैं? सबसे पहला सवाल यह है कि सीपीआई क्या है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स क्या है, यह रिपोर्ट बनती कैसे है, दूसरा सवाल। तीसरा यह सवाल कि जो डाटा है यह एनालाइज कैसे किया जाता है। चौथा सवाल यह कि जो बेस्ड ऑन परसेप्शन की बात हो रही है, परसेप्शन, ये बेस्ड ऑन परसेप्शन क्यों है, ये एक्चुअल चीज क्यों नहीं है। इन चीजों पर बात करते और फिर साथ में हुकूमती और अपोजिशन के दावे जो हैं इनका जायजा ले लेते हैं। सबसे पहले सीपीआई क्या है? तो सीपीआई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तीन लफ्ज, इनमें परसेप्शन सबसे ज्यादा अहम है। और मैं ये नहीं कह रहा कि परसेप्शन अहम होने का मतलब यह है कि हुकूमत की करप्शन की बात नहीं हो रही है। देखिए, ये एक रैंकिंग है, एक फहरिस्त है जिसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है और इस तासुर पे मोहर लगाती है कि क्या समझा जाता है, किसी मुल्क में कितनी करप्शन है, क्या समझा जाता है। 180 ममालिक की दर्जा बनती है, कौन पहले नंबर पे, कौन 180 नंबर पे, यह दर्जा बनती है। कितनी पब्लिक सेक्टर में करप्शन है, यानी कि पब्लिक सेक्टर, उसकी हुकूमत की वजारतें, हुकूमत, मुख्तलिफ सरकारी महकमे, दफातर, उनके इंडिविजुअल्स, कितनी करप्शन है वहां पर। बाटा में कितनी करप्शन है, एक निजी कंपनी है, ट्रांसपेरेंसी को उससे लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सरकारी दौलत, मुल्क की दौलत, टैक्स पेयर के पैसे पर काम करती है, इंडिविजुअल्स के पैसों पर काम नहीं कर रही। वो इंडिविजुअल का मसला है जिसे वो हल खुद करेगा। बनती कैसे है? तो 12 इदारों के 13 सर्वे इसमें शामिल किए जाते हैं, 13 डाटा सोर्सेस। इसमें माहिरीन की और कारोबारी अफराद की राय ली जाती है, जिनका इन इदारों से, इन अफराद से, इन महकमों से वास्ता पड़ता है। आम आदमी की राय ये नहीं है। एक आम आदमी क्या समझता है, ये वो नहीं है। फिर उसके बाद ये डाटा एनालाइज कैसे होता है, तो मैं आपको बताऊं, मैं आपके लिए एक यूट्यूब लिंक जो है वो पोस्ट कर दूंगा अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप खुद देखिएगा जाके उस वीडियो को। आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि ये डाटा जो है ये एनालाइज कैसे किया जाता है, क्या होता है, किस तरह से ये सवाल जो हैं वो दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद बेस्ड ऑन परसेप्शन क्यों है, एक्चुअल नंबर्स क्यों नहीं है। तो ये करप्शन है, यानी रिश्वत है। किसी शख्स ने किसी सरकारी महकमे में फाइल के नीचे रख के, या खुलेआम भी देते हैं लोग, पैसे दिए कि मेरी फाइल को पहिए लगा दें, आगे बढ़ा दें, तो ये पकड़ी जाती है स्कैंडल्स के जरिए, ये इन्वेस्टिगेशन के जरिए, स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पकड़ी जाती है, ये पकड़ी जाती है प्रोसिक्यूशन के नतीजे में। और इसीलिए इसके एक्चुअल नंबर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, तो ये बेस्ड ऑन परसेप्शन होती है। अब आ जाइए इस बात पर कि ये जो है डाटा किस दौर का है, ये बहुत अहम सवाल है। हुकूमत कह रही है कि ये अपोजिशन के दौर का डाटा है, नवाज शरीफ के दौर का डाटा है। पटवारी जो है वो गलत खुशियां मना रहे हैं, उर्दू तर्जुमा होगा, पता नहीं क्या निकलेगा, तो फिर उसके बाद हकीकत सामने आएगी। शहबाज गिल साहब ने इस हवाले से एक वीडियो जारी की है। शहबाज गिल साहब क्या कहते हैं, जरा मुख्तसरन देखें, फिर मैं आपको बताता हूं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का बड़ा जोरो शोर है, पटवारी हजरात खुशियां मना रहे हैं, फिर वही अंजाम होना है, क्योंकि बदकिस्मती से रिपोर्ट इंग्लिश में है, अभी पढ़ी नहीं है। जब उर्दू में तर्जुमा होगा तो पता चलेगा ये ते फिर पढ़े गए हैं। ये हमारे ही लीडरों की करप्शन का नतीजा है। तो ये शहबाज गिल साहब का दावा है। अब आ जाइए कि ये डाटा है मुस्लिम लीग नून के दौर का या नहीं, तो इसका आसान तरीन जवाब है, आपको कहीं इधर उधर खंगालने की जरूरत नहीं है। आसान तरीन जवाब है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वेबसाइट पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि ये जिस साल की रिपोर्ट है उससे 2 प्रीवियस ईयर्स का ये डाटा है। जिस साल की रिपोर्ट है उससे 2 प्रीवियस ईयर्स का डाटा है। अगर ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 है तो ये 2019 का डाटा है, ये 2018 का डाटा है।
अब 2019 और 2018 में क्या था? 2018 में 25 जुलाई के इंतखाबात के बाद 18 अगस्त को इमरान खान साहब की हुकूमत बन गई। तो 18 अगस्त से पहले जो था वो इनका नहीं था, यानी तकरीबन 7 साढ़े 7 महीने इनके नहीं थे, और वो थे मुस्लिम लीग नून के 4 महीने और 3 महीने थे उबूरी हुकूमत के, 3 महीने से कुछ ज्यादा उबूरी हुकूमत का। तो ये इमरान खान साहब की हुकूमत के समझ लें कि 5 महीने हैं 2018 से, और फिर उसके बाद 12 महीने हैं 2019 से। तो इमरान खान की हुकूमत के 17 महीने इसमें शामिल हैं, ऑपोजिशन के 4 महीने शामिल हैं, उबूरी हुकूमत के 3 महीने से कुछ ज्यादा वक्त इसमें शामिल है। तो ये इमरान खान की हुकूमत का बाहसियत मजमूई ज्यादातर इमरान खान की हुकूमत का डाटा है। ऑपोजिशन का डाटा इसमें 4 महीने का है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वेबसाइट पर लिखा हुआ है। मैंने आदिल गिलानी साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि ये डाटा जो है, ये डाटा इमरान खान की हुकूमत का डाटा है। इसमें ये जो बातें हो रही हैं कि डाटा 2016 का है, अब का है, तब का है, उन्होंने कहा ये गलत है। और फिर आप इन 13 डाटा सोर्सेस को देख लें, जो शुरू होता है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक कंट्री पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट 2018 से लेकर वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, ये 2020 की रिपोर्ट है। इस पर अब शहबाज गिल साहब जो कह रहे हैं कि 2018 का डाटा, तो इसमें एक नंबर 13 पे 2020 का है, नंबर 12 पे 2020 का है, नंबर 11 पे 2019 का है, नंबर 10 पे 2019 का है, नंबर 9 पर 2020 का है, नंबर 8 पर 2020 का है, नंबर 7 पर 2020 का है, नंबर 6 पर 2019 का है, नंबर 5 पर 2020 का है, नंबर 4 पर 2020 का है, नंबर 3 पर 2020 का है, नंबर 2 पर 2020 का है, नंबर 1 पर 2018 का है। और ये जो डाटा है फिर इसमें आपको नजर आ रहा है ईयर ऑफ पब्लिकेशन 2019, और फिर मुख्तलिफ चीजें नीचे हैं। तो ये जो डाटा है ये इमरान खान साहब की हुकूमत का डाटा है। इमरान खान के दौर में करप्शन बढ़ी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है वो ये कह रही है कि मुख्तलिफ महकमों में, वजारतों में, अफराद में करप्शन बढ़ी है। अब ये जो शहबाज गिल साहब ने कहा है, मेरी राय यह है कि यह नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब जो है वो हुकूमत में हैं, 5 साल हैं उनके पास, करें करप्शन का खात्मा, करें। इमरान खान की हुकूमत में क्या सब फरिश्ते बन गए हैं? नहीं बने। क्या लोगों ने करप्शन छोड़ दी? नहीं छोड़ी। क्या लोग करप्शन छोड़ देते हैं किसी भी दौर में? नहीं छोड़ते। तो हकीकत का सामना करें, उखाड़ के फेंकें, बजाय इसके कि आप हर चीज डालें पिछली हुकूमतों पे। इस रविश को छोड़ें, उखाड़ के फेंकें। जब आप तस्लीम करेंगे ना कि कैंसर है, तो आप कैंसर का इलाज करेंगे। जब आप मानेंगे ही नहीं कि कैंसर है, तो आप कैंसर का इलाज नहीं कर सकते। आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि कैंसर है, तो कैंसर का इलाज होगा, फिर कैंसर को निकालकर फेंका जाएगा। नासूर का खात्मा उसके बगैर नहीं होता। तो एक तो मानना चाहिए, नहीं माना जा रहा, गलत किया जा रहा है। फिर उसके बाद यह भी बात कि अपोजिशन कह रही है कि इमरान खान करप्ट है। यानी मुर्तजा वहाब साहब आए और मुर्तजा वहाब साहब ने ट्विटर पे आके कह दिया कि इमरान खान जो है उसकी हुकूमत करप्ट साबित हुई है। तो मुर्तजा वहाब साहब कौन है? अपोजिशन लीडर है। मुर्तजा वहाब साहब की जमात क्या ऑपोजिशन में है? मुर्तजा वहाब साहब की जमात हुकूमत में है, मुसलसल हुकूमत में। 2018 में इनकी हुकूमत, 2013 में इनकी हुकूमत, 2018 से पहले 2008 में इनकी हुकूमत। तो आप तो मुसलसल हुकूमत में हैं। तो ये आपकी भी करप्शन के नंबर्स हैं। आपकी करप्शन के नंबर्स तो दुनिया उसके गुण गाती है। तो ये आपकी भी करप्शन के नंबर्स हैं। अब मुस्लिम लीग नून जो खुश हो रही है, उनकी खुशकिस्मती क्या है? उनकी खुशकिस्मती एक है, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स फ्रॉड पर इस रिपोर्ट में काम नहीं किया जाता। यह भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल खुद बता रही है। मनी लॉन्ड्रिंग पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल काम नहीं करती। मुस्लिम लीग नून का तो सारा मामला ही मनी लॉन्ड्रिंग का है। यह हुदैबिया से शुरू होता है और अब तक जहां तक आता है, यह सारा का सारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग पर काम नहीं करती। और अगर मुस्लिम लीग नून इमरान खान की हुकूमत में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से किए गए इस सर्वे को एक हदीस मानकर, एक मुकद्दस किताब मानकर इमरान खान को करप्ट तरीन साबित कर रही है, तो फिर मजीद भी मानना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यूके के जो सरबराह हैं वो क्या कहते हैं? ये फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, और फाइनेंशियल टाइम्स की इस स्टोरी में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यूके के सरबराह डैनियल ब्रूस कुछ बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिटिशियंस with convictions relating to corruption should not enjoy impunity in Britain.
ये ब्रिटेन में मजे करें, इन पर कोई हाथ ना डाल सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यूके के चीफ डैनियल ब्रूस करें। नॉर शुड देयर अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ स्टैश्ड इन लग्जरी लंडन प्रॉपर्टीज फॉल आउट ऑफ द रीच ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट। ना ही उनकी ये जो पुरतायुश बड़ी आलीशान जायदादों में छुपी दौलत है, और ये ऐसी दौलत जिसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया है, ये भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की रीच से बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कहना है। वो मजीद भी कह रहे हैं अपनी हुकूमत को नवाज शरीफ साहब के बारे में, द यूके गवर्नमेंट शुड वर्क कंस्ट्रक्टिवली विद डेमोक्रेटिक कंट्रीज सच एज पाकिस्तान टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। यूके की हुकूमत को जमहूरी हुकूमतों के साथ काम करना चाहिए जैसा कि पाकिस्तान है, ताकि कानून की अमलदारी यकीनी बनाई जा सके। Action should also be taken to seize and return illicit assets held here in Britain in order to deliver justice to the victims of corruption. ये जो पाकिस्तान में करप्शन के मारे हैं लोग, इनको ये दौलत वापस मिलनी चाहिए। Failure to act on cases such as this, Mian Nawaz Sharif, earns the UK an unwelcome reputation as a safe haven for the dirty money. मियां नवाज शरीफ के खिलाफ ये जो कार्रवाई नहीं हो रही, इससे हो ये रहा है कि बरतानिया पे ये मोहर लग रही है कि बरतानिया काला धन छुपाने वालों की जन्नत बन चुका है। ये भी मुस्लिम लीग नून को देखना चाहिए, क्योंकि ये भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से ही आ रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।